नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो आप सभी के लिए जो हमने स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट की है उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले वाला जो टॉपिक था उस टॉपिक के अंतर्गत हमने स्टार्ट किया था मंदिर, प्रमुख मंदिर टॉपिक था। और इस मंदिर टॉपिक को अपन ने दो भागों में बांटा था। एक आते हैं इसमें उत्तर भारत के मंदिर, दूसरे आते हैं इसमें दक्षिण भारत के मंदिर। उत्तर भारत के मंदिर जो है जिनका निर्माण अधिकतर जो है वो नागर शैली के अंतर्गत होता है, जबकि दक्षिण भारत के जो मंदिर इनका निर्माण द्राविड़ शैली के अंतर्गत होता है। द्राविड़ शैली, नागर शैली क्या होती है, या उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिरों में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या है, इनको लेकर के मैंने पीछे वाली वीडियो जो है उसके अंतर्गत आपको उत्तर भारत वाले मंदिर में अच्छे से डिस्कशन कर दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना दक्षिण भारत के मंदिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे मंदिर आते हैं जिन मंदिरों से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्यादातर यकीन माने ये जो दक्षिण भारत का मंदिर पढ़ा रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन आपके ज्यादा पुटअप होंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हेडिंग रहेगा अपने वो आएगा दक्षिण भारत के मंदिर। दक्षिण भारत के मंदिर। चलो जी स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन पहले मध्य प्रदेश के मंदिरों को लेकर के मध्य प्रदेश में एक मंदिर आता है जिसमें नाम आता है सांची का स्तूप। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा होता है तो क्वेश्चन पूछे तो सांची का स्तूप। आप जानते हैं कि अशोक सम्राट का जब शासन था तो उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक जब राजा थे, मौर्यकालीन राजा अशोक, जानते होंगे आप, मौर्य वंश आपने पढ़ा होगा। यदि प्लेलिस्ट में आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में मौर्य वंश की अलग से पूरी हिस्ट्री की क्लासेज जो है वहाँ पर अपलोड की गई है। तो उसमें मौर्य वंश में अपन 3-4 राजा इंपॉर्टेंट आते हैं। पहले संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो था उसका नाम आता है फिर यहाँ पर बिंदुसार, उसके बाद आते हैं सम्राट अशोक, और फिर एक लास्ट वृद्धर्थ। 4 राजाओं के नाम अपने को पढ़ने पड़ते हैं। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा आता है इसमें बिंदुसार, फिर तीसरा आता है सम्राट अशोक, और चौथे जो आते हैं वो आते हैं वृद्धर्थ। अब जो तीसरे नंबर के हैं महान सम्राट अशोक, इन महान सम्राट अशोक के द्वारा उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। आप जानते होंगे, सुना होगा कलिंग का युद्ध। उस कलिंग के युद्ध में भारी मात्रा में नरसंहार हुआ था। उस नरसंहार को देख करके अशोक के गुरु का नाम था उपगुप्त। उस गुरु उपगुप्त के कहने पर अशोक के द्वारा क्या किया गया, युद्ध घोष या भीरी घोष के स्थान पर धर्म घोष का नारा दिया गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। दोस्तों, उन्होंने टोटल 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया है। उन्हीं में से एक स्तूप आता है, उसका नाम आता है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहां पर स्थित है तो पहला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में स्थित है। अपन इनके 1-to-1 क्लास जो पीक पेपर में क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसी को अच्छे सिलेबस में पूरा करूंगा, कोशिश करता हूं। इस तरह से फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट में आप बात कर सकते हैं हमसे, या किसी टॉपिक को लेकर के वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। सांची का स्तूप कहां पर स्थित आता है, मध्य प्रदेश में आता है। तो जाहिर सी बात है, अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए हैं तो ये भी किसके द्वारा बनवाया गया है, अशोक द्वारा निर्मित है। तो मौर्य राजा अशोक के द्वारा निर्मित है। मौर्य राजा महान सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित है। अब यदि क्वेश्चन पूछे अशोक ने कुल कितने बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया है तो अशोक के द्वारा कुल 24,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया है। 84,000 बौद्ध स्तूप किसने बनवाए हैं, अशोक के द्वारा बनवाए गए हैं। इन 84,000 बौद्ध स्तूपों में सबसे बड़ा जो स्तूप आता है वो कौन सा है, सांची का स्तूप है। तो तीसरा पॉइंट आ गया, सबसे बड़ा स्तूप। सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश में है। चौथा पॉइंट लेते हैं, ये जो सांची का स्तूप है अब ये कौन से धर्म से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बुद्ध के यहाँ पर प्रतीक है, तो बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध की मृत्यु हुई, बुद्ध को ज्ञान हुआ, उस सब का यहाँ पर बताया गया है। तो किस धर्म से संबंधित है तो धर्म आ जाएगा यहाँ पर, धर्म से संबंधित है बौद्ध से, धर्म से संबंधित है। आंसर है इसका बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जन्म, मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जन्म मृत्यु महापरिनिर्वाण, मृत्यु को दर्शाया गया है या का प्रतीक है।
का प्रतीक है। का यह प्रतीक है। अगला पॉइंट लेते हैं। यह जो सांची का स्तूप है मौर्य राजा अशोक ने बनवाया था, इसलिए क्वेश्चन पूछता है मूर्ति कला का बेहतरीन उदाहरण मौर्य वंश का कौन आता है? तो आंसर आएगा सांची का स्तूप। तो यह मौर्यकालीन मौर्य समय का मूर्ति कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। क्या है? श्रेष्ठ उदाहरण है। एक लास्ट पॉइंट लेते हैं कि भारत की सबसे पुरानी पत्थरों की संरचना जो है वो सांची के स्तूप में है। तो भारत की सबसे प्राचीन पत्थरों की संरचना, सबसे प्राचीन पत्थरों की संरचना सांची स्तूप है, सांची का स्तूप है। ठीक है जी। इस प्रकार से आपको सांची के स्तूप से इतने क्वेश्चन याद करने हैं। पहला क्वेश्चन, सांची के स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किस राजा के द्वारा बनाया गया? अशोक राजा के द्वारा बनाया गया। अशोक कहाँ के राजा थे? मौर्य वंश के राजा थे। मगध में इन्होंने शासन किया था। उसके बाद महान सम्राट अशोक के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने जो टोटल 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप आता है। कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध धर्म में भी यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु के प्रतीक को बताया जाता है। मौर्यकालीन मूर्ति कला का इसको विश्वकोश कहा जाता है या बच्चा इसे श्रेष्ठ उदाहरण भी कहा जाता है। और भारत की सबसे प्राचीन पत्थरों की संरचना किस मंदिर में पाई जाती है? तो यह आंसर हो जाएगा आपका सांची का स्तूप। उसके बाद दूसरा अपन लेते हैं यहाँ पर, ये तो था सांची का स्तूप जो यहाँ पर था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर सोनगिरी मंदिर। सोनगिरी मंदिर जो है ये दंतिया मध्य प्रदेश स्थान है। मध्य प्रदेश में दंतिया जिला, तो वहां पर ये स्थित है। दिगंबर जैन धर्म का, अभी हमने बौद्ध धर्म के बारे में बात किया था, अब बात करते हैं दिगंबर जैन धर्म के मंदिर के, जिसका नाम है सोनगिरी मंदिर। सोनगिरी मंदिर भाई, ये जो सोनगिरी मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आता है दंतिया, और दंतिया स्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ये यहाँ पर स्थित है। अभी हमने देखा था कि वो कौन से धर्म से संबंधित है, तो वो जो आया था वो बौद्ध धर्म से संबंधित आया था, और ये आता है जैन धर्म से। अब बच्चा जैन धर्म भी दो भागों में विभाजित होता है। आपने यदि बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाली शाखा नहीं पढ़ी है तो वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जाकर के इसको भी देख सकते हैं। जैन धर्म दो भागों में बटेगा, एक में बटेगा श्वेतांबर और दूसरे में बटेगा दिगंबर। जब इस समय दूसरी जैन संगति हुई थी उस समय ये दो भागों में बट गया, एक का नाम था श्वेतांबर और दूसरे का नाम आएगा दिगंबर। तो दिगंबर जो जैन धर्म है ना, वहां का पवित्र स्थान माना जाता है। दिगंबर जैन धर्म के पवित्र स्थल है, और टोटल यहाँ पर 108 जैन मंदिरों का समूह है और सफेद पत्थरों से बना हुआ है। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया इसका, अपन देखते हैं कि दिगंबर जैन धर्म का पवित्र स्थल है। दिगंबर जैन धर्म का पवित्र स्थल है। तो जैन धर्म दो भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो सफेद वस्त्र पहनकर रहते हो जो नग्न अवस्था में रहते हो, दिगंबर जैन धर्म वाले हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। अभी फिर अपन आगे पढ़ेंगे गौतमेश्वर बाहुबली का मंदिर, तो वो कहाँ पर आएगा? कर्नाटक राज्य में आएगा, लेकिन ये कहाँ पर आते हैं? मध्य प्रदेश में आते हैं। तो इधर दिगंबर जैन धर्म में यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा भी होगा, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दूसरी जैन संगति हुई थी। इस जैन संगति के दौरान ये जैन धर्म दो भागों में बट गए, श्वेतांबर और दूसरा कौन सा बटा था? दिगंबर जैन धर्म बट गया था। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। तो स्थूलभद्र तो श्वेतांबर वालों को अपनाते हैं, जबकि दिगंबर जैन धर्म वालों में भद्रबाहु था, और भद्रबाहु जो था इनको कर्नाटक लेकर चला गया। वहां पर गौतमेश्वर बाहुबली का मंदिर बना हुआ है, उसको लेकर कर्नाटक में अपन बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, दिगंबर जैन धर्म का पवित्र स्थल किसे कहा जाता है? सोनगिरी मंदिर को कहा जाता है। तीसरा पॉइंट लेते हैं कि यहाँ जो दंतिया मध्य प्रदेश में है, यहाँ कुल 108 जैन मंदिरों का समूह है। यहाँ कुल 108 जैन मंदिरों का समूह है। तो 108 जैन मंदिरों का समूह है जो सभी सफेद पत्थरों से निर्मित है, जो सभी सफेद पत्थरों से निर्मित है। तो इतना याद रखना है आपको दंतिया मध्य प्रदेश के सोनगिरी मंदिर के बारे में। अगला लेते हैं खजुराहो के मंदिर। खजुराहो मंदिर सब जानते हो आप, खजुराहो का मंदिर कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में आता है।
किस धर्म से संबंधित है? तो ये हिंदू और जैन दोनों से संबंधित है। हिंदू प्लस जैन दोनों धर्म से क्या है ये संबंधित है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। तो हिंदू या जैन धर्म संबंधित आता है। इसमें कामुक मूर्तियां दिखाई गई हैं, यानी काम पीड़ा करते हुए, कामुक यानी कि काम वासनाएं वाली जो मूर्ति है वो यहाँ पर दिखाई गई है। तो प्रसिद्ध है, कामुक मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं ताकि लोगों के अंदर इन सब की जानकारी समझ बैठे एक तरीके से। ये भी हमारे शरीर का एक हिस्सा होता है, तो प्राकृतिक तरीके से हमें वहाँ पर क्या किस प्रकार से रहना चाहिए, ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है। तो खजुराहो का जो जैन मंदिर है ये इसकी वास्तुकला नागर शैली में बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शैली कौन सी आएगी इसकी? नागर शैली। वहाँ पर अभी द्राविड़ शैली की बात कर रहे थे, ये कौन शैली का आता है? नागर शैली में बना हुआ है और चंदेल शासकों के द्वारा ये बनवाया गया था। चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। और अगला पॉइंट अपन लेते हैं कि यह 9 वर्ग मील में फैला हुआ है, जिसमें टोटल 85 मंदिर बने हुए थे, लेकिन वर्तमान में 25 ही मंदिर यहाँ पर शेष है। 4 पॉइंट हो गए इसके। 5वां पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ। खजुराहो का जो जैन मंदिर है यहाँ पर ये किसके द्वारा बनवाया गया था? चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। तो चंदेल राजाओं ने बनवाया। चंदेल राजाओं ने इसको बनवाया था। अगला पॉइंट आता है, ये कुल 9 वर्ग मील में फैला हुआ था। 9 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है, जहां 85 जैन मंदिर बने थे, 85 मंदिर बने हुए थे तथा अभी 25 मंदिर ही शेष हैं। तथा अभी 25 मंदिर ही शेष हैं। तो 85 थे, अब कितने बचे यहाँ पर? 25 मंदिर ही शेष बचे हुए हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये है खजुराहो का जैन मंदिर, इसमें कामुक मूर्तियाँ यानी काम वासना वाली मूर्तियों को दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट बनता है। कौन से धर्म संबंधित है? हिंदू प्लस जैन दोनों से संबंधित है। तो ये हो गए आपके 2 मंदिर। इसमें अपन ने एक तो पढ़ा है यहाँ पर सांची का स्तूप, दूसरा पढ़ा था सोनगिरी मंदिर, तीसरा पढ़ा है इसमें खजुराहो के मंदिर। 3 मंदिर हो गए। एक मंदिर और लेते हैं मध्य प्रदेश में, उस मंदिर का नाम आता है तेली मंदिर। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में राजा मिहिर भोज ने बनवाया था। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए आता है क्योंकि इसका जो शिखर है ना वो तो द्राविड़ शैली में बना हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा मंदिर जो आता है नागर शैली में बना हुआ है। इससे थोड़ा सा यह डिफरेंस है, तो डिफरेंस पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। तो ये 3 मंदिर हो चुके अपने यहाँ पर। चौथे मंदिर को लेकर डिस्कस करते हैं। उस मंदिर का नाम आता है तेली मंदिर। तेली मंदिर, ये जो तेली का मंदिर है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। पहला पॉइंट कहां पर है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश तेली का मंदिर बना हुआ है। दूसरा पॉइंट, इसका शिखर द्राविड़ शैली में, इसका शिखर द्राविड़ शैली में तथा पूरा मंदिर नागर शैली में बना है। पूरा मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है जी। तो मध्य प्रदेश के हमने 4 मंदिरों को लेकर डिस्कशन किया इस वाली वीडियो में। पहला पॉइंट सांची का स्तूप था, तो सांची का स्तूप जितने क्वेश्चन पूछेंगे वो पॉइंट हमने देखा है। दूसरा फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट आए हैं सोनगिरी मंदिर, तीसरा खजुराहो का मंदिर, चौथा आता है तेली मंदिर। अब बात करते हैं वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कई बार तो आपके पेपर में स्थान पूछ लेता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर आ जाए या तिरुपति बालाजी मंदिर आए, ये एक ही बात है। भारत का सबसे अमीर जो मंदिर है वो कौन सा है? तो तिरुपति बालाजी मंदिर है या वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर है भाई। वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर या तिरुपति बालाजी मंदिर है। कहाँ पर स्थित आता है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये जो मंदिर है ना ये आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिला है। तिरुपति जिला है। तिरुपति यहाँ पे तिरुपति जिला है और तिरुपति जिले में पहाड़ी आती है, तिरुमाला की पहाड़ियाँ, वहाँ पर बना हुआ है। ये जो मंदिर है ये किसका मंदिर है? तो भगवान विष्णु का वेंकटेश को समर्पित मंदिर है और द्राविड़ शैली में बना है तथा यह भारत का सबसे, या भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर विषय कहा जाता है। शैली पूछे, वास्तुकला पूछे तो इसकी कौन सी आ जाएगी? द्राविड़ शैली में निर्मित है।
किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है वेंकटेश भगवान विष्णु को या विष्णु जी को। अगला पॉइंट आता है दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है ये, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर इसे कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश में अपन को एक ही मंदिर याद करना है, उसका नाम है वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर। ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं अपन तमिलनाडु के मंदिरों के। तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर आते हैं। तमिलनाडु में पहला मंदिर आता है मीनाक्षी मंदिर। तमिलनाडु में पहला मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अब इस मंदिर की विशेषता क्या है कि ये जो मंदिर आता है ये राजा वहाँ पर कुलशेखर नाम के राजा हुए थे, पांड्या। तो पांड्या राज्यों के द्वारा बनाया गया था। ये अपन कह सकते हैं जो पांडव वगैरह थे उन लोगों ने जब अपना वनवास अज्ञातवास का समय बताया था तो उसमें यहाँ पर गए थे। तो उन्हीं में से फिर एक बाद में बनते हैं राजा कुलशेखर पांड्या, उसके द्वारा ये बनवाया गया था। द्राविड़ शैली में बना हुआ है। नदी पूछी गई, वैगई नदी किनारे बना हुआ, ये भी कई बार पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये आता है कि इसमें 985 समृद्ध नक्काशीदार स्तंभ है, यानी बच्चा खंबे हैं। टोटल कितने खंबे आते हैं? तो 985 इसमें खंबे बने हुए हैं। और इसमें मीनाक्षी जो है पार्वती माता है और समिदेश्वर जो है या सुंदरेश्वर जो है ये भगवान शिव के यहाँ को दिखाया गया है और इन दोनों के विवाह के दृश्य को यहाँ पर दिखाया जाता है। पहला पॉइंट आया, तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी यहाँ पर कौन आती है? तो पार्वती माता है। और फिर यहाँ पर जो है सुंदरेश्वर किसे कहा जाता है? तो भगवान शिव को कहा जाता है। तो मीनाक्षी, पार्वती माता, सुंदरेश्वर, शिव जी के विवाह को प्रदर्शित करता है। कि विवाह को यह प्रदर्शित किया गया मंदिर है। तीसरा अपना पॉइंट इसमें आता है कि इसकी शैली कौन सी आती है? तो ये द्राविड़ शैली में बना हुआ और वैगई नदी के किनारे बना हुआ है। शैली द्राविड़, नदी भी एसएससी में कई बार पूछी गई है। वैगई नदी के किनारे ये बना हुआ है। पांचवा पॉइंट लेते हैं, इसमें कुल कितने स्तंभ हैं? 985 इसमें स्तंभ है भाई। कुल स्तंभों की संख्या कितनी आती है यहाँ पर? 985 इसमें क्या है? स्तंभ है। अब इन 985 जो स्तंभ है ना, इन 985 स्तंभों के यहाँ पर अच्छे तरीके से नक्काशीदार किया गया है। तो कुल स्तंभ पूछे, नक्काशीदार स्तंभ कितने आते हैं यहाँ पर? नक्काशीदार स्तंभों की संख्या है यहाँ पर 985। तो कुल कितने स्तंभ आते हैं यहाँ पर? 985 स्तंभ है और पांडवों के द्वारा बनवाया गया था। तो पांडवों में राजा कुलशेखर के द्वारा बनवाया गया, राजा कुलशेखर पांड्या द्वारा निर्मित है। राजा कुलशेखर पांड्या के द्वारा क्या है? ये निर्मित है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं अपन अगले मंदिर की। उस मंदिर का नाम है नटराज भगवान शिव का मंदिर। दूसरा आता है फिर अब तमिलनाडु का नटराज शिव मंदिर। भगवान शिव की तांडव करती हुई जो नृत्य था वो नटराज शिव मंदिर आता है। तो ये कहाँ पर आता है? तमिलनाडु में। भगवान शिव ने जब तांडव किया था तो उस समय उनकी नटराज की मूर्ति है, तो वही नटराज का मंदिर जो है ये कहाँ पर आता है? तमिलनाडु में आता है। चोल वंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और इसमें जो नाट्य शास्त्र के जो प्रेरणता है भरत मुनि, उन भरत मुनि के द्वारा 108 नृत्य की मुद्राएं बताई गई हैं, वो ही यहाँ पर दीवारों पर प्रदर्शित की गई है। दूसरा पॉइंट लेते हैं इसमें, चोल वंशी राजाओं के द्वारा निर्मित है। चोल वंशी राजाओं द्वारा निर्मित। दूसरा अगला पॉइंट तीसरा, नटराज शिव जो मंदिर है भगवान शिव के तांडव रूप को प्रदर्शित करता है। तो भगवान शिव के तांडव रूप को प्रदर्शित करता है।
भगवान शिव के तांडव रूप को यह प्रदर्शित करता है। उसके बाद अगला है यहाँ पर कि जो नटराज शिव है इसमें जो भरतमुनि के द्वारा, भरतमुनि आपने पहले पढ़ा था, भरतमुनि जो है इन्होंने एक नाट्य ग्रंथ लिखा है जिन ग्रंथ का नाम आता है नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में इन्होंने नृत्य की कुल 108 मुद्राएं बताई हैं। नृत्य की मुद्रा 108, यही 108 मुद्राएं जो है वो नटराज शिव के मंदिर में प्रदर्शित की गई है। नटराज शिव मंदिर में 108 नृत्यों की मुद्राएं प्रदर्शित की गई है। यदि आपसे पूछे सबसे प्राचीन नृत्य जो है, सबसे पहले नृत्य किसके द्वारा किया गया था? भगवान नटराज शिव के द्वारा किया गया था। और सबसे प्राचीन मुनि जो है वो भरतमुनि है तथा इनके द्वारा किस ग्रंथ में नृत्यों का उल्लेख किया जाता है? नाट्य शास्त्र में इनका उल्लेख मिलता है। मुद्राएं प्रदर्शित की गई है दीवारों पर, ये भी आप याद रखिएगा। ये मुद्राएं कहाँ पर प्रदर्शित की गई है? दीवारों के ऊपर ये मुद्राएं प्रदर्शित की गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना वृद्धेश्वर या राजेश्वर मंदिर। अगला मंदिर है तीसरा वृद्धेश्वर या राजेश्वर मंदिर। इसे ही राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे पहली विशेषता कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं भारत में उसमें सबसे बड़ा नंदी का जो मंदिर है, तो सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति यहाँ पर है। सबसे बड़ी नंदी की यहाँ पर क्या है? मूर्ति है। किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। सबसे बड़ी यहाँ पर नंदी की मूर्ति बनी हुई है, ये भी इसकी एक बड़ी विशेषता है। दक्षिण का मेरू इसे कहा जाता है और चोल वंश के राजा चोल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो निर्माता है, कई बार पूछ जाता है पांडव द्वारा कौन सा बनाया गया, चोल के द्वारा कौन सा बनाया गया, अशोक ने कौन सा बनवाया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। निर्माता है चोल वंशी राजा चोल प्रथम। पूछा तो नहीं गया इसका नाम पूरा, फिर भी आप याद रख लीजिएगा, राजा चोल प्रथम ने इसको बनवाया था। एक जो ये वृद्धेश्वर राजेश्वर का मंदिर जो है इसे दक्षिण का मेरू कहा जाता है। और जितने भी भारत में सबसे बड़े टैंक जो है ना मंदिरों के अंदर टैंक बने हुए, वो सबसे बड़ा जो टैंक आता है वो कहाँ पर आता है? वृद्धेश्वर राजेश्वर मंदिर के अंतर्गत आता है भाई, जिसे हरिद्रा नाडी भी कहा जाता है। तो इसे दक्षिण मेरू कहते हैं, नाम है इनका ये, इन्हें दक्षिण मेरू भी कहते हैं। एसएससी में क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ऐसा नहीं किया गया सबसे बड़ा टैंक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हरिद्रा नाडी किस मंदिर से संबंधित है? तो हरिद्रा नाडी जो है, ये पॉइंट डाल देते हैं अपन यहाँ पर। हरिद्रा नाडी क्या होता है कि ये मंदिर पूछे सीधे सीधा कह देंगे वृद्धेश्वर राजेश्वर मंदिर तमिलनाडु में वहाँ संबंधित है। ये क्या है कि भारत में सबसे बड़ा टैंक, मंदिरों के अंदर पानी का टैंक पाया जाता है वो, तो भारत में मंदिरों में सबसे बड़ा टैंक, इसी भारत में मंदिरों में सबसे बड़ा टैंक है वो इसी मंदिर में स्थित है, जिसे हरिद्रा नाडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है राजगोपाल स्वामी मंदिर। उसके बाद कौन सा आता है? राजगोपाल स्वामी मंदिर। ये वृद्धेश्वर मंदिर हो गया, इसमें फिर अपन एक नाम लिख लेते हैं राजगोपाल स्वामी मंदिर। ये सिर्फ आप इसको ये याद रखना है कि कहाँ पर स्थित है राजगोपाल स्वामी मंदिर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तमिलनाडु में। एक है रंगनाथ स्वामी मंदिर। रंगनाथ स्वामी मंदिर जिसे अपन रामेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और जब आप जानते हो रामायण में
जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान जी वानर सेना के साथ जब लंका की चढ़ाई कर रहे थे तो रामेश्वर जो तमिलनाडु में स्थान है वहाँ पर एक मंदिर बनवाया गया था और उस मंदिर का क्या नाम आता है तमिलनाडु। मतलब कि मंदिर तो नहीं, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, जब भगवान राम को उस पूरे समुद्र को पार करके श्रीलंका जाना था तो उस समय रामेश्वर स्थान पर वो पहुंचे थे हनुमान जी की लंका के साथ, हनुमान जी की पूरी सेना के साथ साथ श्रीलंका उनको जाना था। तो उस समय भगवान राम ने क्या किया, वहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया था। वही शिवलिंग जो है रामेश्वर मंदिर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। रामेश्वर मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर आता है, तमिलनाडु में आता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और हमने पीछे 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में पीछे बात कर ली है। जो एक वीडियो थी आपकी उत्तरी भारत नृत्य, तो उसमें मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपको वहाँ पर बता दिया था। अगला है श्रीपुरम गोल्डन मंदिर। देखो, एक तो अमृतसर में आता है स्वर्ण मंदिर, ऐसे यहाँ पर एक श्रीपुरम गोल्डन मंदिर है। श्रीपुरम गोल्डन मंदिर, तो 2 जगह सोने के मंदिर है भाई, याद रखिएगा आप ये दोनों मंदिर। एक तो आप कई बार श्रीपुरम ऐसे सोने का मंदिर पूछते, स्वर्ण मंदिर पूछता है, तो अमृतसर पंजाब का श्रीपुरम गोल्डन मंदिर दे दे, तो गोल्डन देंगे तो आपको याद रखना है वह स्वर्णिम मंदिर है। ठीक है, दोनों में अंतर है। श्रीपुरम गोल्डन मंदिर जो है ये भी तमिलनाडु में है और ये किसको समर्पित आता है, तो लक्ष्मी माता को समर्पित है। आप जानते हो धन की देवी कौन है, लक्ष्मी माता है। तो भाई लक्ष्मी माता के पास ही तो सोना चांदी है, वहीं से तो अपन लेते हैं, तो लक्ष्मी माता को समर्पित है। लक्ष्मी माता को समर्पित यह मंदिर है। तो श्रीपुरम गोल्डन मंदिर, यहाँ बहुत सारा सोना रखा हुआ है। तो श्रीपुरम इसमें लगभग 1500 किलो के आसपास सोना रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, अगला आता है महाबलीपुरम, जिसे सप्तपैगड़ो मंदिर भी कहा जाता है। अगला मंदिर है महाबलीपुरम। कई बार पूछा गया है सप्तपैगड़ो मंदिर, सप्तपैगड़ो, सप्त यानी 7 पैगड़ों का मंदिर। सप्तपैगड़ो मंदिर कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। सप्तपैगड़ो मंदिर। भाई यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करा करें क्लास को। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास जो है बहुत अच्छे से देखते हैं, कंप्लीट क्लासेस को देखते हैं और मेरे ख्याल से नोट्स भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन बेटा क्लास को लाइक ज़रूर करा करो, आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, अलग से अच्छे से और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। आप यदि लाइक करते हो तो, यदि दोस्तों के साथ शेयर करते हो और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि बच्चा हमें अच्छे से अच्छा आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध करवा सके। यूट्यूब पर हम टिक करके रह सके, यूट्यूब पर हम इतना कर सके कि आप लोगों को कोचिंग वगैरह जाने की जरूरत ना पड़े। निःशुल्क आपके लिए सारा का सारा बैच जो है यहाँ पर करवाया जाएगा। बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट में आप डिस्कस कर सकते हो आप हमसे। इसके बाद बच्चा स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और पल्लवी वंश के राजा हुए थे जिनका नाम था नरसिंह वर्मन, उनके द्वारा बनवाया गया था। तो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। पल्लवी वंश के राजा नरवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। नरवर्मन सिंह के द्वारा बनवाया गया। नरवर्मन सिंह के द्वारा ये निर्मित है। महाबलीपुरम या सप्तपैगड़ो मंदिर। अगला आता है कांचीपुरम का मंदिर, जो भगवान शिव और पार्वती जी के बीच में नृत्य की प्रतियोगिता को दिखाता है तमिलनाडु में। कांचीपुरम मंदिर। कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु में भगवान शिव व पार्वती के मध्य नृत्य की प्रतियोगिता को प्रदर्शित किया गया है। नृत्य की प्रतियोगिता को प्रदर्शित किया गया है। कांचीपुरम मंदिर कहाँ पर आता है, तमिलनाडु में।
तो ये था आपके तमिलनाडु के मंदिर जो कंप्लीट हुए। तमिलनाडु के मंदिरों के अंतर्गत हमने 8 मंदिर यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। पहला जो मंदिर आता है यहाँ पर वो कौन सा था, तो उस मंदिर के बारे में हमने बात की थी यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पहले तो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मीनाक्षी यहाँ पर किसको समर्पित है या किससे संबंधित है, तो पार्वती माता संबंधित है। उसके बाद दूसरा पूछा जाता है सुंदरेश्वर किसे कहा जाता है, शमिदेश्वर कहा किसे कहा जाता है, तो भगवान शिव को कहा जाता है। शिव और पार्वती के विवाह संबंधित कहाँ पर दिखाया जाता है, तो मीनाक्षी मंदिर यहाँ पर सही आंसर होगा। ये नदी भी पूछी गई है, टोटल स्तंभों की संख्या पूछी गई है, और पांडवों के द्वारा बनाया गया कौन सा मंदिर आता है, मीनाक्षी मंदिर, ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद बात की नटराज शिव के मंदिर। बच्चा ये तांडव करते हुए भगवान शिव को यहाँ पर नटराज की मूर्ति के बार आपने देखा होगा, तो वही है। सबसे पहले जो नृत्य कला जो सिखाई जाती है भगवान नटराज शिव के द्वारा दिखाई गई थी, और इसमें 108 मुद्राओं के यहाँ पर दिखाई गई है, प्रदर्शित दिखाई गई दीवारों पर। वृद्धेश्वर राजेश्वर मंदिर, राजगोपाल मंदिर। अगला आता है बच्चा राजेश्वर रामेश्वर मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आता है। श्रीपुरम गोल्डन मंदिर, तमिलनाडु लक्ष्मी माता के समर्पित। महाबलीपुरम सप्तपैगड़ों का मंदिर, और फिर उसके बाद है कांचीपुरम का मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट अपन लेते हैं यहाँ पर कर्नाटक के मंदिर में, और एक आता है विरूपाक्ष मंदिर। सबसे इंपॉर्टेंट है विरूपाक्ष मंदिर, अनेकों बार पेपर में आया है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर आ गया कर्नाटक में, और कर्नाटक में पट्टक्कल नामक स्थान है, वहां पर ये स्थित है। तो पट्टक्कल कर्नाटक में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। तो शिव जी को समर्पित है ये मंदिर आपका विरूपाक्ष मंदिर। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक का। एक आता है हजार राम मंदिर। हजार राम मंदिर, अब ये स्थान चेंज हो चुका है। हजार राम मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। हजार राम मंदिर कहाँ पर स्थित है, हम्पी कर्नाटक में, और वो कहाँ पर आया था, पटकल कर्नाटक में आया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, और कृष्णदेव राय ने इसका निर्माण किया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, और आप जानते हो नोट के पीछे हम्पी का भी चित्र बना हुआ है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा ये जो हजार राम मंदिर है हम्पी कर्नाटक का, इसे कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया था। तो निर्माता कौन आते हैं, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने इसका क्या किया था, निर्माण किया था। उसके बाद एक आता है गौतमेश्वर बाहुबली का मंदिर, इंपॉर्टेंट है कर्नाटक में। मैंने आपके इसके बारे में अशोक के बारे में बताया था, उस समय इसका जिक्र भी किया था। मेन तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके समय का है ये गौतमेश्वर बाहुबली मंदिर। कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। बाहुबली कौन थे, तो गौतमेश्वर बाहुबली जो है ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ, ऋषभदेव या आदिनाथ के पुत्र थे। यहाँ हर 12 वर्ष बाद दूध से महाअभिषेक होता है, दूध से महाअभिषेक होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मैंने आपको बताया था, जब दूसरी जैन संगति हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जैन धर्म 2 भागों में बटा था उस समय, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर जैन धर्म का अनुयायी बन चुका था, और फिर कर्नाटक में गौतमेश्वर बाहुबली की मूर्ति जहाँ पर ये बना हुआ है, ये ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, और 57 फीट ऊंची इमारत है, ये मूर्ति है। तो ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित, तो चंद्रगुप्त मौर्य यहीं जाते हैं। ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 57 फीट ऊंची इमारत है, 57 फीट ऊंची मूर्ति है। फीट ऊंची क्या है, ये मूर्ति है गौतमेश्वर बाहुबली की। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, और जैनियों का पवित्र स्थल इसे कहा जाता है। जैन धर्म का या जैनियों का पवित्र स्थल है।
हाँ जी, इसके बाद बात करते हैं पद्मनाभ मंदिर। पद्मनाभ मंदिर, ये जो पद्मनाभ मंदिर आता है ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर आता है तो तिरुवनंतपुरम केरल में आता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है और विष्णु जी को समर्पित मंदिर है। पहला क्वेश्चन हो गया, तिरुवनंतपुरम मंदिर में कहाँ पे स्थित है तो तिरुवनंतपुरम। पद्मनाभ मंदिर आता है तिरुवनंतपुरम। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है पद्मनाभ मंदिर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ये किसको समर्पित है तो इसका आंसर आ जाएगा भगवान विष्णु जी को ये समर्पित है। तो विष्णु जी को भाई क्या है, समर्पित है। पद्मनाभ मंदिर तिरुपति केरल में स्थित है, विष्णु जी को समर्पित है। एक मंदिर आता है सबरीमाला मंदिर, केरल में ही सबरीमाला मंदिर। ये जो सबरीमाला मंदिर है ये मंदिर भी कहाँ पर आता है तो आंसर होगा आपका केरल में, और ये भगवान अयप्पा को समर्पित है केरल में। दूसरा पॉइंट किसको समर्पित है तो इसका सही आंसर होगा भगवान अयप्पा। भगवान अयप्पा को यह समर्पित है। तीसरा एक मंदिर आता है केरल में, उसका नाम है अट्टुक्कल भगवती मंदिर। थोड़ा सा नाम अटपटा है, ध्यान से देख लीजिएगा, अट्टुक्कल भगवती मंदिर। अब ये जो मंदिर है ना, इससे संबंधित एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं का सबरीमाला मंदिर किसे कहते हैं तो अट्टुक्कल भगवती मंदिर को कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है, केरल में। इसे महिलाओं का सबरीमाला मंदिर कहते हैं। इसे महिलाओं का सबरीमाला मंदिर भी कहा जाता है। तो पद्मनाभ मंदिर ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपका यहाँ हो गया। उसके बाद बात करते हैं अगला मंदिर, वेंकटेश्वर या तिरुपति बालाजी मंदिर। वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर स्थित है तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, यह दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है किनको समर्पित है तो भगवान विष्णु या वेंकटेश को समर्पित है। विष्णु जी को समर्पित है। एक यहीं पर एक मंदिर आता है आंध्र प्रदेश में, ये भी कई बार पेपर में आया है। लेपाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा, लेपाक्षी मंदिर जो है ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। नाम पूछता है, इम्पोर्टेंट है। लेपाक्षी मंदिर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं, ये तो लेपाक्षी है और अब आ जाए कामाक्षी मंदिर। दोनों मंदिर एक साथ लिखे हैं ताकि आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना प्राप्त हो। एक है बच्चा लेपाक्षी, एक है कामाक्षी। लेपाक्षी पूछे आंध्र प्रदेश का और कामाक्षी पूछे तो गोवा का आ जाएगा। कामाक्षी मंदिर कहाँ का है तो गोवा में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा में, तो जगन्नाथपुरी मंदिर। जगन्नाथपुरी मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थित है। ये आप जानते हो कि यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर 3 मूर्तियां रखी हुई है। मूर्तियां 3 है, एक तो जगन्नाथ जी की, एक इनके भाई हैं बलभद्र उनकी, और एक सुभद्रा। तो इन तीन की लकड़ी की तीकड़ी मूर्ति यहाँ पर रखी गई है।
और ये अपने वार्षिक रथ उत्सव के लिए जाना जाता है, रथ यात्रा के लिए भी जाना जाने वाला जगन्नाथपुरी मंदिर है, उड़ीसा में स्थित है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पर जो ध्वजा चढ़ाई जाती है वो हवा के विपरीत बहती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। जो इस पर जो ध्वजा चढ़ाई जाती है, ऊपर ऊपर जो मंदिर के शीर्ष चढ़ाई जाती है, वो ध्वजा जो होती है वो 51 कपड़ों से बनी हुई होती है और 51 फुट है ये ऊंची। तो ये जो ध्वजा होती है, ये जो ध्वजा जो होती है, जैसे हवा इस प्रकार से चल रही है तो हवा के उल्टी बहती है, ठीक है। यानी हवा की इस प्रकार से उसको बहना चाहिए कपड़े को, ध्वजा को, लेकिन उस साइड हवा के उल्टी विपरीत में बहने वाली कौन सी आती है? तो जगन्नाथपुरी मंदिर में यह मूर्ति है, वो आपकी याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, एक मंदिर आता है यहाँ पर उड़ीसा में, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर ये भी अनेकों बार पेपर में आया है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पैगोडा मंदिर भी कहा जाता है। पीछे हमने बात की थी सप्त पैगोडा मंदिर, उसे सफेद पैगोडा मंदिर कहा जाता था, ये है ब्लैक पैगोडा मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर या ब्लैक पैगोडा मंदिर कहाँ पर आता है? उड़ीसा में आता है। और 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण जो है वो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था, जो गंगा साम्राज्य के राजा हुआ करते थे। कहाँ पर है? उड़ीसा में। 13वीं शताब्दी में गंगा साम्राज्य गंगा वंशीय है, तो नरसिंह देव प्रथम ने इनका निर्माण करवाया कि राजा नरसिंह देव प्रथम ने निर्माण करवाया। नरसिंह देव प्रथम ने इनका क्या किया था? यहाँ पर निर्माण करवाया था। नेक्स्ट लेते हैं महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा मंदिर। साई बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? शिरडी महाराष्ट्र में। उसके बाद सिद्धि विनायक मंदिर, ये भी महाराष्ट्र में और गणेश जी को समर्पित है। तीसरा पॉइंट देखें तो जो सिद्धि विनायक मंदिर है, यहाँ पर भी इसे भारत का अमीर मंदिर कहा जाता है। सिद्धि विनायक मंदिर को क्या कहा जाता है? भारत का अमीर मंदिर। भारत का अमीर मंदिर। और अभी हमने दुनिया के अमीर मंदिर की बात की थी, तो वो कौन सा आया था आपका? वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर। एक आता है भाई इसमें त्र्यंबकेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। ये जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है, इसका निर्माण नाना साहेब के द्वारा करवाया गया था। ज्योतिर्लिंग में शामिल है, महाराष्ट्र में स्थित है, नाना साहेब के द्वारा निर्मित। एक आता है दोस्तों इसमें भीमशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर। ये जो मंदिर है ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन इस मंदिर का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा करवाया गया था। छत्रपति शिवाजी के द्वारा निर्मित है ये मंदिर। उसके बाद है असम में कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर, माता सती के जब 51 टुकड़े हुए थे तो उनमें से एक जो उनका योनि का जो भाग है वो यहाँ पर कामाख्या मंदिर में गिरा था। और 51 सिद्ध पीठों में सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्ध पीठ आती है वो कामाख्या मंदिर ही है भाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तेलंगाना में अपन मंदिरों के। यहाँ पे रामप्पा मंदिर आता है, रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना राज्य में स्थित है।
और यूनेस्को के द्वारा जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल, आज तक भारत में यूनेस्को के द्वारा कितनी धरोहर स्थलें यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई भारत की? तो 40। तो 40वें नंबर का ये आता है। तो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और कौन से नंबर का है ये? 40वें नंबर का। तो टोटल अभी तक कितने विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो 40। और 40वें नंबर का कौन सा आता है यहाँ पर? रामप्पा मंदिर आता है। उसके बाद आता है पश्चिमी बंगाल में मंदिर है बेलूर मठ। बेलूर मठ याद रखना कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में। एक मंदिर आता है अग्नि मंदिर, ये भी पश्चिमी बंगाल में। और एक मंदिर की अपन बात करते हैं, वो है कालीघाट काली मंदिर। कालीघाट काली मंदिर, कालिका माता का मंदिर। काली माता की सबसे ज़्यादा बड़ी मूर्ति जो है वो यहीं पर है। तो कलकत्ता में आप जानते हो नवरात्रों में यहाँ पर बड़ी मूर्ति का आयोजित होता है, और वो बड़ी मूर्ति जो होती है उसको फिर समुद्र में यहाँ पर पानी में उसको बहा दिया जाता है। तो कालीघाट काली मंदिर कलकत्ता में। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम इसे कहा जाता है। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम इसे कहा जाता है। इसे टेम्पल ऑफ वैदिक। अब ये नाम कई बार पूछा गया हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा, प्लेनेटेरियम भी कहते हैं। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में हमने दक्षिणी भारत के मंदिर या कुछ अन्य जो मंदिर बसते हैं उनको कंप्लीट किया है। स्वर्ण मंदिर बचा हुआ था, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पे आता है? पंजाब में। पंजाब में स्थित है। वैष्णो माता का मंदिर, वैष्णो माता मंदिर जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ मंदिर, बाकी इस वाले पहली वाले जो उत्तर भारत वाले मंदिर थे उसमें मैंने आपको बता भी दिया था, या कुछ ऐसा कुछ छूट भी जाते हैं तो वो भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। ये वाली जो वीडियो थी, इस वाली वीडियो में हमने दक्षिण भारत के मंदिरों को कंप्लीट किया। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।